आज खबर उस साय के बारे में जो बहुत ही मनहूस है। और ये साया अगर जिस पर भी पड़ जाता है उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खुद इस व्यक्ति के भी बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आज खबर उस बारे में जब एक पिता और पुत्री आपस में मिले तो सचमुच बहुत मार्मिक दृश्य था। परंतु क्या करें, करतूत ऐसी और दोस्ती ऐसी, ये दोनों महंगी पड़ी। यानी कि हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम कोर्ट के अंदर अचानक सामने आए उस दृश्य की, जिसमें के एक बिजनेसमैन से मंत्री के पद तक पहुंचा हुआ एक व्यक्ति, जो वैसे तो प्रॉपर्टी डीलर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे करके उसने अपने धंधे को बदला। और आपको याद है ना वो डायलॉग, अम्मी जान कहती थी धंधा कोई भी बुरा नहीं होता। तो बस इसी तर्ज पर धंधा कोई भी बुरा नहीं होता की बात सुनकर शायद पंजाब के ये मंत्री, अरविंद केजरीवाल के ये मंत्री संजीव अरोड़ा बस निकल पड़े अपने बड़े सफर पर। इन्होंने न केवल रियल एस्टेट के, नहीं ये तो अंग्रेजी में, हिंदी में बताते, न केवल प्रॉपर्टी डीलिंग के इस धंधे से निकलकर अपने आप को मोबाइल कंपनियों से लेकर जीएसटी चोरी से लेकर फंड की राउंड ट्रिपिंग तक, यूएई तक पहुंच गए। तो ये जो टैक्स चोरी करके संजीव अरोड़ा अमीर बने, अरविंद केजरीवाल के साथी बने और रियल एस्टेट के धंधे में मोटी कमाई करके पीएसआई पीसीएल की जमीनों को बेचकर जो ये अमेरिका सपना देख रहे थे, अमीर तो है ही, 2.5 करोड़ की गाड़ी में चलते थे, ठसक थी इनकी, लेकिन अरविंद केजरीवाल का साया पड़ने के बाद इन पर जो मनहूसियत छाई, आज उसकी मार्मिक तस्वीर निकलकर जो सामने आई, बहुत ही मार्मिक थी। दरअसल आज संजीव अरोड़ा गुरुग्राम की कोर्ट में ईडी ने जब उन्हें पेश किया तो अपनी बेटी से गले लगकर फूट कर रोने लगे। शायद इस दृश्य की तो किसी ने उम्मीद नहीं की। आइए इसी पर कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हम जिस तस्वीर की बात कर रहे थे वो तस्वीर यही थी कि एक पिता, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन था, चाहे वो बड़ा प्रॉपर्टी डीलर था, चाहे वो रियल एस्टेट का बादशाह था, चाहे वो टैक्स चोर था, जो भी था, लेकिन आज गुरुग्राम की कोर्ट में वो एक पिता था। जब कई दिनों के बाद बेटी ने उसको सामने देखा और उसने अपनी बेटी को, अपने परिवार को देखा, तो शायद जरूर याद आया होगा कि अगर केजरीवाल के साये से दूर रहते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर, अब क्योंकि फंस चुके हैं तो करे क्या। दरअसल है क्या, संजीव अरोड़ा रियल एस्टेट का कारोबार करते थे, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर थे। और प्रॉपर्टी डीलिंग करते करते एक बिजनेसमैन तक का सफर उन्होंने पूरा किया। फिर बड़े बड़े बिजनेस फैलाए, फिर जीएसटी चोरी की, फंड की राउंड ट्रिपिंग का नया आइडिया आया और ब्लैक मनी को सफेद करने के चक्कर में धरे गए। लेकिन यह बात यहीं पर नहीं रुकी। यह बात पंजाब की उन जमीनों तक जा पहुंची जिन जमीनों को बेचने का आइडिया भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को इन्हीं संजीव अरोड़ा ने दिया था। आप समझिए पैसे की भूख कितनी होती है, और पैसे की भूख के बाद जो सत्ता की हनक होती है वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है, ये उसका एक बड़ा उदाहरण था। यानी कि संजीव अरोड़ा रियल एस्टेट कारोबारी से बिजनेसमैन और बिजनेसमैन से नेता बने, और नेता से अब एक जेल के अंदर बंद है। क्या बोलेंगे उसको, कैदी? क्या कैदी भी नहीं कह सकते, लेकिन हां, जेल तक जरूर पहुंच गए। दरअसल अरविंद केजरीवाल का मनहूस साया जब संजीव अरोड़ा पर पड़ा, उस वक्त शायद संजीव अरोड़ा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल है क्या, संजीव अरोड़ा राज्यसभा के सांसद थे। फिर राज्यसभा के सांसद के बाद अरविंद केजरीवाल ने उन्हें मुख्यमंत्री पंजाब का सपना दिखाया, क्योंकि भर भर के सूटकेस केजरीवाल के दरबार में पहुंच रहे थे, जो हमारे सूत्र बताते हैं। इसी के आधार पर संजीव अरोड़ा को राज्यसभा से विड्रॉ कराया गया और फिर चुनाव लड़ाया गया, और उपचुनाव में संजीव अरोड़ा जीतकर
विधायक तो बन गए लेकिन मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाए, क्योंकि भगवंत मान के कोटे के ये आदमी नहीं थे और भगवंत मान ने सीट छोड़ने से अरविंद केजरीवाल को साफ इनकार कर दिया। इसके बाद संजीव अरोड़ा अपने आप को डिप्टी सीएम की हैसियत पर रखकर चल रहे थे और अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं की सलाह पर इन्हें एक सबसे महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट था पंजाब के अंदर, बिजली का, पावर दे दी। तो पावर आने के बाद संजीव अरोड़ा निरंकुश हो गए। इन्होंने एक नया आइडिया निकाला, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो पंजाब के अंदर जो लैंड पूलिंग पॉलिसी थी उसमें फेल हो गए थे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फटकार लगाकर इनको वापस कर दिया था। इसके बाद कैसे बेचे जमीनों को अमीर बनने के लिए, लालाजी की नजर जमीनों पर थी, तो लालाजी ने इन्हें पावर डिपार्टमेंट दिया। इन्होंने समझाया कि पावर में बहुत पैसा है, पावर ही पावर है। तो इन्होंने पीएसआई पीसीएल की जमीनें बेचनी शुरू की, लेकिन यहां पर भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बीच में आड़े आ गया। फटकार लगाने के बाद फिर इन्होंने नया आइडिया निकाला और भगवंत मान की कैबिनेट ने एक नोट पास कर दिया जिसमें कि पीएसआई पीसीएल की बहुत सारी जमीनों को पुडा को ट्रांसफर करने का आदेश दे दिए गए। पुडा यानी कि जो वहां पर अर्बन डिपार्टमेंट है जो इस सारे मामलों को देखता है, उस जमीनों को उसको ट्रांसफर कर दिया इन्होंने। और जब ट्रांसफर कर रहे थे और बेचने की कार्रवाई शुरू हो रही थी, उसी वक्त ये भनक लगी और पावर डिपार्टमेंट के अंदर एक बड़ा जो वर्ग था, यूनियन थी, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ये वो काम भी नहीं कर पाए या करने नहीं दिया, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट फिर आड़े आ गया। बहुत सारे ऑफिसर्स को नोटिस हो गए, बुला लिया गया, बताइए आप। तो अभी ये खेल चल ही रहा था कि तभी संजीव अरोड़ा की जीएसटी चोरी का बड़ा मामला सामने आ गया। और जानते कैसे सामने आया? हमें कोई गुरेज नहीं है इस बात को बताने में, क्योंकि राघव चड्ढा ने कहा था ना, घायल हूं घातक हूं। जो ये घायल हूं घातक हूं राघव चड्ढा ने दिखाया ना, तो संजीव अरोड़ा अब सीधे जेल पहुंच गए। 9 मई को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 7 दिन का तब रिमांड मिला इन्हें, फिर 2 दिन का और रिमांड मिला और आज जब 14 दिन के लिए जेल भेजा गया संजीव अरोड़ा को, तो यही वो वक्त था जब वो अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रो रहे थे। आप सोचिए, एक केजरीवाल का साया अगर संजीव अरोड़ा पर नहीं पड़ा होता तो पूरे पंजाब और दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ की गाड़ी में ठसक से घूमने वाला ये संजीव अरोड़ा आज इस दुर्गति को नहीं पहुंचता। बहुत मार्मिक दृश्य था। किसी को शायद, ईश्वर ना करे किसी को यह देखना पड़े, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, काली करतूतें, काला धंधा, अगर कोयले की दलाली करोगे तो हाथ काले होने का तो डर रहेगा ना। तो यही हुआ संजीव अरोड़ा के साथ। आज संजीव अरोड़ा के साथ जो भी था बहुत मार्मिक था, लेकिन संजीव अरोड़ा के कर्म उतने ही काले थे। संजीव अरोड़ा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे संजीव अरोड़ा ने ठगा नहीं। यानी कि पावर डिपार्टमेंट का करीब करोड़ों रुपए के तो बिल भी पी गया है यार। जो इसी की कंपनियों के बिल थे उन सबको पी गया। इसने सब कुछ उसमें गोलमाल किया है। ईडी ने इसको बहुत पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया है। हमने आपको पिछले दिनों यह भी बताया था कि संजीव अरोड़ा ही वो व्यक्ति है जो बहुत सारे नेताओं के काले धन को पंजाब के अंदर कई इलाकों, कई पॉश इलाकों में प्रॉपर्टी के अंदर वहां पर इन्वेस्ट कर रहा था। बहुत बड़ा मामला अब बन गया है, लेकिन आज तस्वीर बहुत मार्मिक थी, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए साफ सी बात है, अब 14 दिन की जेल में इन्हें भेज दिया गया है। 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है और संजीव अरोड़ा अभी लंबे टंग गए हैं, अभी आना बहुत मुश्किल है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन संजीव अरोड़ा पर खुलासे तो होते रहेंगे। और एक बात जरूर है, हमने आपको बताया था ना, अरविंद केजरीवाल ने काला धागा बांध लिया था, संजय सिंह ने बांधा था, मनीष सिसोदिया ने बांधा था। खैर, काला धागा तो खुल गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल का काला साया जिस पर भी पड़ा, गए सब बारी बारी। तो अब बारी अगली किसकी है? सिंगला भी गया आज, अगली बारी किसकी है देखना होगा, क्योंकि पंजाब में अभी घोटाले बहुत बाकी हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे
तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,